हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस इन पूर्णिया। देखिए, हम आज आप लोगों को बताएंगे आवर्त के बारे में। देखिए, आवर्त में कितने तत्व होते हैं, कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तत्वों की कितनी संख्या होती है उन आवर्तों में। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ दिया कि तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, मान लीजिए अगर आपको याद है कि तीसरे तत्व में 8 तत्व है या दूसरे आवर्त में कितने हैं तो 8 है, तो इस तरह से अगर पूछा जाता है तो हम एक ऐसे ट्रिक, मतलब समझिए कि ये ट्रिक का ही माध्यम है याद करने का। तो हम उसी को आज बताएंगे कि पहले आवर्त में कितने तत्व आते हैं, दूसरे आवर्त में, तीसरे, चौथे, ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बताते हैं कि इसमें पहला जो है याद करने का क्या इसका ये है। जैसे हीलियम है, ऐसे एक तरफ हम लिख दिए क्या, अक्रिय गैसों को या निष्क्रिय गैसों को एक तरफ हम लिख दिए। कौन कौन है निष्क्रिय गैस? जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन। इधर है आवर्त की संख्या, क्रमबद्ध में लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक लिख दिए हैं। इसी के सामने में सबसे बाएं साइड जो क्षारीय धातु हैं, कौन कौन है? क्षारीय धातु तो ये तो नहीं आते हैं, लेकिन लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। यानी पहले जो ग्रुप में है, पहले ग्रुप में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे करके लिख दिए। और इसका जो परमाणु संख्या है इसको लिख दिया और इसका परमाणु संख्या इधर लिख दिया। अब इसको घटा देंगे। देखिए, घटाने के बाद कितना आता है? 1 आया, बस 1 आया, इतना याद रखेंगे। 1 आया तो उसमें 1 सिर्फ हमको क्या करना है? जोड़ना है। अब 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2 हो गया। यानी पहले आवर्त में कितने तत्व? 2 तत्व हैं। अब देखिए दूसरे आवर्त के बारे में, यहाँ 10 है इसकी परमाणु संख्या और इसका है 3, तो 10 में 3 गया, कितना बचा? 7। अब 7 में हम 1 जोड़ दिए, कितना बचा? 8। यानी दूसरे आवर्त में 8 तत्व। अब तीसरे आवर्त देखिए, इसका परमाणु संख्या 18 है, अब 11 इसका है, घटा दिए, कितना हो गया? 7। अब प्लस 1 कर दिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लस सिर्फ करना है। अब 36 में 19 को घटा दिए, कितना बच गया? देखते हैं, 36 को इसमें से घटाते हैं, 16 में 9 गया 7 और यहाँ 1 17। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस 1 जोड़ देना है, क्या हो गया? 18। अगर हम चौथे आवर्त की बात करें तो कितना हो जाएगा? 18 तत्व। अब देखिए पांचवें आवर्त में इसको फिर घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? फिर 17 हो जाएगा। 54 में अगर 37 घटा दिए तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। इसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया बताइए? 18 हो गया। अब देखिए 86 में 55 को घटा देते हैं, कितना बचेगा? 1। 5 में 8 में 5 गया 3, 31। इसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 32 हो गया। तो अगर हम बोलेंगे कि पांचवें आवर्त में कितने, तो 18 तत्व। छठे आवर्त में कितने, तो 32 तत्व। तीसरे आवर्त में कितने, तो 8 तत्व। देखिए आवर्त कुल 7 होते हैं, लेकिन 6 आवर्त के अंदर में ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक ना? तो ऐसे याद करने में आसानी होगी। अब देखिए इससे भी अगर आप थोड़ा सा आसानी खोजते हैं तो इसमें आ जाए सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड में क्या लिखे हम देखिएगा। जैसे पहले आवर्त में, जैसे यहाँ पर पहले आवर्त में हम हीलियम को दर्शाए हैं, फिर दूसरे में नियोन, तीसरे में आर्गन, ऐसे करके हम रेडोन तक बनाए हैं, ठीक ना? सिर्फ अक्रिय गैसों की उनकी परमाणु संख्या लिख दिए हैं। देखिए इनके सामने में हम सिर्फ 2 लिख देते हैं, लिख दिए 2, ध्यान से देखिएगा सिर्फ कि 2 इसको लिख दिए। अब आगे देखिए, अब नियोन है, नियोन की परमाणु संख्या कितना है? 10 है, तो 10 में से 2 को घटा दिए, कितना बचा? 8 बचा, ठीक। अब आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18 है। 18 में से इन दोनों को जोड़ करके 8 और 2 कितना हो गया? 10। यानी 18 में 10 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18 में 10 चला जाएगा, 8 बचेगा। फिर देखिए अब क्रिप्टन है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या कितना है? 36 है। अब देखिए 36 में से हम इन सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 8 16 16 2 18, यानी 36 में 18 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा। फिर देखिए यहाँ जेनन कितना है? 54 है। अब जेनन 54 है, 36 हो गया, यानी इसको फिर जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, इससे घटा देंगे, कितना हो गया? 18 दूना 36, 36 में 54 में से 36 चला जाएगा, कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ रेडोन का 86 है। अब इन सबको जोड़ देंगे, इस सबको जोड़ने के बाद आपका इससे अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 32 प्राप्त हो जाएगा। तो ये है, अगर आपको कभी भी बोला जाए कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व, तो 2 तत्व, दूसरे आवर्त में कितने, तो 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18। इसी प्रकार किसी का भी अगर पूछा जाए तो आप ऐसे ट्रिकी माध्यम से भी आप उसको बता सकते हैं। बट ध्यान इस बात की रखिएगा कि पहला जो हीलियम 2 इसलिए हम यहाँ लिखे हैं क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें उस आवर्त को सिर्फ हमको याद करना पड़ता है, बाकी और किसी का नहीं, क्योंकि इससे पहले तो कोई आवर्त है ही नहीं।
इसीलिए अगर मान लिए 0 है तो 0 को घटा देंगे 2 से, तो 2 ही रखेंगे। तो ये है आवर्त का फंडा, ठीक ना। अब कहेगा कि इससे भी आसान तरीका क्या होता है, तो इससे आसान तरीका और नहीं बता सकते हैं। 2 8 8 18 18 32, बस इतना याद कर लीजिए, यही सबसे आसान तरीका यही हो गया। इसी तरह से याद करके रखिएगा, तो इसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कभी ना भूलें इसको, ठीक ना। तो आवर्त के लिए बस इतना ही, ठीक ना। आवर्त में तत्वों को कैसे याद किया जाता है, मतलब कितने तत्व हैं कौन से आवर्त में, बस ये याद करना था हम लोग को, ठीक है। तब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।